हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का टॉपिक है। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या एफएमई जिसको कहते हैं, उस सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट दी प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स। तो ये क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। फेरस मेटल किसको कहते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या एप्लीकेशंस है। नॉन फेरस मेटल किसको कहते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ है एंड क्या एप्लीकेशन है। तो ये अगर आप समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर सही ढंग से आप लिख पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी पढ़ाने की स्टाइल सही लगती है, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता है, तो आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स है उसके वीडियो आपको टाइमली मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। तो शुरुआत करते हैं पहले फेरस मेटल से। ये फेरस मेटल की बात है। फेरस मेटल्स किसको कहेंगे वो समझ लेते हैं। फेरस मेटल्स आर दोज दैट कंटेन आयरन। जिस मेटल में आयरन है उसको हम कहते हैं फेरस मेटल्स। सो दैट कंटेन्स आयरन एज देयर मेन एलिमेंट। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्यू टू देयर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। उनकी सिलेक्शन या चॉइस किसकी वजह से है, उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। जितने भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है उसमें आयन जहां मेन एलिमेंट है, उसकी सिलेक्शन या उसका चयन इस तरह से होता है कि उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है हाई स्ट्रेंथ एंड टफनेस। उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और टफनेस भी ज्यादा है। सेकंड है मैग्नेटिक इन नेचर। मोस्ट ऑफ द आयन वाले जो कंटेंट फेरस मेटल्स है वो मैग्नेटिक है, नेचर में चुंबकीय है। थर्ड है गुड डक्टिलिटी एंड मशीनेबिलिटी। डक्टिलिटी एंड मशीनेबिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स जिसको हम कहते हैं तन्यता, जिसको खींचकर हम तार बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। एंड मशीनेबिलिटी मीन्स जिसको हम मशीनिंग कर सके, मशीन पर लगाकर हम मशीनिंग कर सके, वो मशीनेबिलिटी का प्रॉपर्टी है। देन हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये जो फेरस मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो टेम्परेचर की इफेक्ट निग्लिजिबल है। एट मॉडरेट टेम्परेचर उसका मेल्टिंग नहीं होता है। देन प्रॉन टू रस्ट एंड करोजन। उसको जंग तुरंत लगती है अनलेस एलॉयड और कोटेड। अगर उसकी मिश्र धातु नहीं बनाते, किसी के साथ मिक्स नहीं करते हैं, तो ये जो प्योर फेरस मेटल है उसका रस्टिंग और कोरोजन जल्दी से होता है, जंग तुरंत लग जाती है। तो ये एक प्रकार का नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ये प्रॉपर्टी है। रिलेटिवली हैवी। जितने भी फेरस मेटल है वो इन नेचर दे आर हैवी, उनका वजन ज्यादा है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज फेरस मेटल की प्रॉपर्टी है। आगे बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फेरस मेटल। कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो पहला है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चर जहां भी बनाया जाता है, लाइक बीम्स है, कॉलम है, रेसिडेंशियल पर्पस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में रेइंफोर्समेंट है, ये जहां भी जितने भी बाहर से वहां ये फेरस मेटल यूज होता है। मशीन पार्ट्स में, मशीन पार्ट्स लाइक शाफ्ट, गियर्स, क्रैंक शाफ्ट, ये जितने भी कंपोनेंट्स है वहां फेरस मेटल यूज होता है। ऑटोमोबाइल बॉडीज एंड इंजिन, आप देख सकते हैं जितने भी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, उनकी बॉडी में, इंजन में, सभी जगह फेरस मेटल है। टूल्स एंड कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। टूल्स जितने भी बनते हैं और कटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स है, वो थोड़ा सा उसके साथ एलॉय मिक्स करके, एलॉय स्टील्स है जनरली, तो एलॉय वाले फेरस मेटल्स है। पाइप्स एंड फिटिंग्स, मोस्टली पाइप फिटिंग में भी कास्ट आयरन यूज होता है, वो भी फेरस मेटल है। सो कॉमन फेरस मेटल कितने हैं? एक का नाम है माइल्ड स्टील, देन कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, कास्ट आयरन, रॉट आयरन। ये सभी मेटल्स फेरस मेटल्स के प्रकार है, फेरस मेटल के टाइप्स है। सो आई होप
इट विल बी क्लियर अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। फेरस मेटल की प्रॉपर्टी क्या है और कहाँ उसका यूज होता है। अभी बात करते हैं नॉन फेरस मेटल्स। नॉन फेरस मेटल्स आर दोज विच डू नॉट कंटेन आयरन। जहां लोह तत्व नहीं है, आयरन नहीं है, वो सभी मेटल्स को हम नॉन फेरस मेटल्स कहते हैं। दे आर वैल्यूड फॉर देयर लाइट वेट। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी लाइट वेट है। तो जहां वेट का बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, वहां हम नॉन फेरस मेटल यूज करते हैं। करोजन रेजिस्टेंस, ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, जंग नहीं लगती उसको। एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी पावरफुल है। तो इसकी वजह से नॉन फेरस मेटल्स यूज होते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला है लाइट वेट, जो हमने पहले भी देखा। लाइक एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये जो मेटल्स है नॉन फेरस मेटल, एल्यूमिनियम बहुत ही लाइट है इन वेट, मैग्नीशियम भी वैसा है। हाई करोजन रेजिस्टेंस, उसको जंग नहीं लगती, एक अच्छी प्रॉपर्टी है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में वो ये मेटल अच्छी रहती है नॉन फेरस मेटल। नॉन मैग्नेटिक है, चुंबकीय कोई क्षेत्र नहीं है, नॉन मैग्नेटिक है। गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है, थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी है। तो इलेक्ट्रिकल मीन्स करंट ट्रांसफर होता है, थर्मल मीन्स हीट ट्रांसफर भी जल्दी होता है। एंड बेस्ट सुटेबल मेटल है वो कॉपर एंड एल्यूमिनियम है। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन जितने भी है वहाँ हम कॉपर वायर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज होता है। थर्मल कंडक्टिविटी में जितने भी हीट ट्रांसफर वाले इक्विपमेंट है वहाँ हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं। हाई डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी, मैंने पहले भी बताया था, डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी आपको समझ में आनी चाहिए। डक्टिलिटी धातु की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां उस धातु को खींच के हम तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, तार खींचे जा सकते हैं, वो डक्टिलिटी है। एंड मेलिएबिलिटी क्या है? धातु को पीट कर या दबाकर उसकी चादर जैसा फॉर्म हम बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं। तो जहां शीट बनती है उस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। तो ये नॉन फेरस मेटल में दोनों प्रॉपर्टी अच्छी है। उसको खींच के हम तार भी बना सकते हैं, उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली शीट बना सकते हैं। एंड लोअर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू फेरस मेटल, लेकिन ये फेरस मेटल का जैसे मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, यहाँ उसका मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेटिवली लो है। तो हीट की तुरंत असर होती है, हीट बढ़ेगी तो तुरंत ये मेल्ट होना चालू होगा। तो एलॉय के साथ थोड़ा हम वो मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन लोअर मेल्टिंग पॉइंट इट इज द प्रॉपर्टी विच कैन बी कंसिडर्ड एज ए नेगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस कहाँ है? एप्लीकेशंस, पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स। जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स है वो नॉन फेरस मेटल के हैं और मेनली कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड। सेकंड है एरोस्पेस एंड ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स। एरोस्पेस, स्पेस एप्लीकेशन जहां है, जहां हमें लाइट वेट की जरूरत है, ज्यादा वजन हम नहीं कैरी कर सकते, वहां ये नॉन फेरस मेटल्स यूज होता है। वैसे ऑटोमोटिव कंपोनेंट, ऑटोमोबाइल में भी व्हीकल का जितना वेट कम उतनी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलेगी। तो ऑटोमोटिव कंपोनेंट में भी हम ये नॉन फेरस मेटल यूज करते हैं, लाइक एल्यूमिनियम, टाइटेनियम। पैकेजिंग एंड हाउस होल्ड आइटम्स, पैकेजिंग में और हाउस होल्ड आइटम में भी हम ये नॉन फेरस मेटल यूज करते हैं, मेनली एल्यूमिनियम इज यूज्ड। कोइंस, कोइंस बनाने में, बैरिंग्स में, डेकोरेटिव आइटम में, ये सभी जगह ब्रास और ब्रॉन्ज का हम यूज देखते हैं, वो भी नॉन फेरस मेटल है। केमिकल एंड मरीन एप्लीकेशन, केमिकल में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, मरीन एप्लीकेशन में वाटर की इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, मीन्स जंग नहीं लगना चाहिए। तो उसकी वजह से ये जो कॉरोजन रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी है उसकी वजह से नॉन फेरस मेटल वहां भी यूज होता है। एंड कॉमन नॉन फेरस मेटल का अगर नाम देना है तो एक है एल्यूमिनियम, दूसरा है कॉपर, जिंक, लेड, टिन, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, टाइटेनियम है, ये सभी नॉन फेरस मेटल्स है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल का डिफरेंस देखा, दोनों की प्रॉपर्टीज देखी और दोनों फेरस एंड नॉन फेरस मेटल की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है उसके बारे में जाना। इतना आंसर आप सही ढंग से लिखते हैं तो यू विल गेट फुल मार्क्स। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।